हे पाव आपण बघतोय, हे पाव लाकडी भट्टीतल्या बेकरीतनं आता या दुकानात आलेले आहेत आणि आता याच लाकडी भट्टीला मुंबई महापालिकेने बंदी घातलेली आहे आणि त्यामुळेच जे बेकरी मालक आहेत किंवा व्यावसायिक आहेत त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं, कारण अचानकपणे अशा प्रकारे बंदी मुंबई महापालिकेने या लाकडी भट्टींवर काढलेली आहे। त्यामुळे नेमकं आता पुढे करायचं काय आणि या बंदीला कुठेतरी विरोध या बेकरी मालकांकडून होतोय। आपल्यासोबत मुंबई बेकर्स असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आहेत नासिर अन्सारी, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत काय अडचणी येत आहेत, कारण आता शिफ्ट व्हायचे तुम्हाला इलेक्ट्रिक किंवा LPG PNG भट्टी। आतापर्यंत 50 वर्ष काही 100 वर्ष बेकरी आहेत ज्या असे पाव किंवा काही बेकरी प्रोडक्ट्स हे लाकडी भट्टीतनं तयार करायचे। अभी जो हमारे पास नोटिस आए हैं, ये 1-2 महीने से सभी बेकरी वालों को नोटिस आए हैं। मैं बॉम्बे बेकर एसोसिएशन हमारी एक संस्था है, मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे पास नोटिस आए थे कि 1 साल का टाइम दिया जा रहा है, इसको PNG या CNG या फिर इलेक्ट्रिक पे किया जाए। तो हम लोगों ने उस चीज़ के लिए नोटिस मिले थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा के हमको 6 महीने का टाइम दे दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको स्विच करो। तो स्विच करने के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि प्रदूषण के हम भी खिलाफ हैं। अगर मुंबई में प्रदूषण हो रहा है, कितना होता है प्रदूषण? प्रदूषण बताते हैं कि ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमारी बेकरी से ये बताया गया है कि 3% कुछ प्रदूषण हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 97% का भी तो प्रदूषण हो ही रहा है इस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारी बेकरी और रेस्टोरेंट वालों को हमको नोटिस दिए जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर उसको स्विच करने को बोला जा रहा है। तो हम लोग स्विच करने को तैयार हैं, लेकिन मतलब विरोध नहीं है। विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग को टाइम दिया जाए और हमको जो स्विच करने के लिए जो हमको खर्च आएगा उसमें कुछ सब्सिडी मिले, या PNG CNG की लाइन हमको दी जाए, जहाँ पे लाइन नहीं है गैस लाइन हमको वो दिया जाए। लेटर में कई सारी अड़चनें बताई गई, उसमें कहा गया कि पैसे 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे अगर शिफ्ट होना है इलेक्ट्रिक भट्टी पर। तो उसके लिए सभी तैयार है जो ओनर्स है? देखो, अभी तैयार तो ऐसा है कि इतने 50-50 100 साल पुरानी बेकरियां हैं, कुछ परसेंटेज तो ऑलरेडी बेकरी शिफ्ट हो ही चुकी हैं PNG और गैस लाइन पे, क्योंकि जो अब नई भट्टियां हैं, जो भी नई बेकरी बनती है, उनको लकड़े का लाइसेंस हमको मिलता ही नहीं है। जो भी मिलता है वो PNG या फिर इलेक्ट्रिक पे ही मिलता है। तो काफ़ी जो नई बेकरियां बन रही हैं वो तो ऑलरेडी स्विच हो चुकी है। स्विच के हम खिलाफ नहीं है, हमको चाहिए कि हमको थोड़ा टाइम बढ़ा के दिया जाए और थोड़ा सा जो हमको सरकार इसमें राहत दे और इसमें कुछ सब्सिडी मिले, मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए हमको। अगर लकड़ी के भट्टी से शिफ्ट होकर आप इलेक्ट्रिक या PNG LPG पर जाओगे तो कितना क्वालिटी में फर्क आता है? क्वालिटी में, टेस्ट में तो बहुत फर्क आता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि लकड़ी की भट्टी के टेस्ट अलग ही होता है। फिर भी अगर सरकार का बोलना है तो हम स्विच करने को तैयार हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि हम लोगों को जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कॉस्ट हमारा 50% से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लकड़ी की भट्टी का पाव के इलादी का क्या मतलब, किस तरह से ये इलादी, मान लो अभी हम लोगों का 2 रुपए का एक पाव हमारा होलसेल है, 3 रुपए का एक रिटेल का पाव है, तो वो हमारा 4 रुपए 5 रुपए भी हो सकता है। तो उसका हमारे को कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बहुत महंगा है, गैस भी बहुत महंगा है। लकड़ा बहुत सस्ता था, लकड़ा सस्ता भी था और दूसरा उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अच्छा, वड़ा पाव के जो स्टॉल्स है वहाँ पर भी ये पाव जाते हैं, तो कहाँ जा रहा है कि वहाँ जो पाव देने के लिए भी दिक्कत आएगी? नहीं, पाव देने की दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे कॉस्ट पे दिक्कत है, कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा। वड़ा पाव भी बढ़ जाएगा, कीमत अगर हमारा पाव का रेट बढ़ेगा तो वड़ा भी बढ़ेगा, उसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो बेकरीज बंद रहेंगी तो पाव का जो सप्लाई है वो कम होगा। बेकरियां अगर बंद हुई तो सप्लाई कम हो जाएगा, काफी लोगों को नुकसान होगा। और इस चीज के हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हेल्प करे और हमको टाइम बढ़ा के दे। हम ये कोर्ट में भी मूव करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। हम चाहते हैं कि हमको राहत मिले कोर्ट से और हमको कुछ टाइम बढ़ा के मिला दे। त्यामुळे आपण त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या। त्यांचं असं म्हणणं आहे की जर आम्हाला इलेक्ट्रिक किंवा LPG PNG गॅस ज्या बेकरी आहेत त्यांच्यावर जर शिफ्ट व्हायचं असेल तर साधारणपणे 1 वर्षाचा जो आधीचा वेळ दिला होता तो वेळ कायम ठेवावा। त्यांचा त्या इतर भट्टींना विरोध नाहीये, त्या विरोध फक्त त्यांचा याला आहे की ज्या प्रकारे नोटीस पाठवल्या जातात आणि त्यासोबतच त्यांचं हे सुद्धा म्हणणं आहे की जो खर्च येतोय साधारणपणे 10 ते 15 लाख रुपये या सगळ्याला खर्च येणार आहे, नवीन उपकरणं घ्यावी लागणार आहेत, त्याच्यासाठी सरकारने अर्थसहाय्य करावं, अन्यथा कोर्टात जाण्याच्या सुद्धा हे सर्व तयारीत आहेत। कॅमेरामन अनिल संगरेसह वेदांत ने ABP माझा मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।